हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारा 12th का बैच स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स स्टडी करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये फिजिक्स में भी यूज़ होंगे, मैथ्स में भी यूज़ होंगे, हर चैप्टर में यूज़ होंगे। सो ये जो है बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो बच्चे अभी 12th में हैं, वो भी 11th वाले बच्चे जो एक्स्ट्रा किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, ठीक है, वो बच्चे भी, सभी बच्चे, इवन ये कॉमन सा एक टॉपिक है, छोटे छोटे बेसिक्स जिन्हें हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, हर एक दिन छोड़ के एक क्लास होती रहेगी बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की। हम अराउंड 8 से 10 क्लासेस देखेंगे और इसमें हर छोटे छोटे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, लाइक सेट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स, ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और यही सारी चीज़ें छोटी छोटी सीक्वेंस सीरीज होगी, टाइप ऑफ फंक्शंस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर 1 को, जिसमें हम लोग अभी छोटी छोटी चीज़ें लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, ब्रैकेट्स कैसे यूज़ करते हैं, लीनियर इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, रेंज, डोमेन एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो आज बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोग को सेट्स का, कि सेट्स होते क्या हैं और क्या क्या कंडीशंस है। देखो, प्रॉपर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको सेट्स का, बस इंट्रोडक्शंस उतना बताऊंगा जिसकी बेसिक्स नीड होगी। प्रॉपर चैप्टर हम लोग 11th में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है फर्स्ट जो हम देखेंगे वो सेट्स। सेट्स होते क्या है? देखो, सेट्स बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज। मींस कलेक्शंस है किसी भी थिंग्स का, किसी भी डेटा का, बहुत सारे सेट्स होते हैं आपके पास, और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स आप लोग को पता है, जैसे आपके पास पेंसिल सेट बॉक्स होता है, उसमें क्या होती है, पेंसिल्स होती हैं, है ना। इसी तरह आप लोग के पास बेंगल सेट बॉक्स होता है गर्ल्स के पास। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जस्ट कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। बट अगर वेल डिफाइंड भी नहीं है डेटा, तब भी ऐसा नहीं है कि वो सेट्स नहीं हो सकता, तब भी सेट्स हो सकता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड डेटा की हम लोग बात करेंगे। बच्चों, जो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड सो ऑन, लाइक दिस। कि अगर मैंने एक सेट लिया ए, अच्छा, जो हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है। ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो किन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। यहां पर 1 2 3 4 5। तो हमें पता है ये सिंपल सा एक सेट्स है जो क्या कंटेन करता है, वेल डिफाइंड डाटा है ना। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे डिफाइंड किए जा सके, जैसे कि इसे मैं अभी डिफाइंड कर सकता हूं। कैसे? कि ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, हम लोग इसे इजीली डिफाइंड कर सकते हैं। यस और नो? बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये इसे लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट्स, और बीच में जो नंबर्स होंगे, बीच में आप लोग कोमा से इन्हें सेपरेट कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है इसमें, लाइक मैंने एक लिया, जैसे ये लिया MONDAY। ये भी कुछ अल्फाबेट का कलेक्शन है, बट वेल डिफाइंड है। आप लोग को पता है कि जो मंडे वर्ड है उसके अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के पास इस तरह के हम लोग सेट्स देखेंगे। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हमारे पास होते हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक्स है, छोटा मोटा आता रहेगा। प्रॉपर हम लोग 11th की जो क्लासेस होंगी वहां पर इसे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। 2 मेथड से हम लोग लिखते हैं, एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मींस 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बोला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ये जो फॉर्म लिखी है इसे ही हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सिंपल सी कंडीशंस है कि कोई भी डाटा है, लेट करो आप लोगों के पास 2 के मल्टीपल हैं, या आप लोग के पास पावर में है, लाइक दिस कि 2 4 8 16 32, और इनके बिटवीन कोमा से आप लोग इन्हें सेपरेट करो और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, दैट्स इट। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी रोस्टर फॉर्म की बात की। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म हमारे पास आती है वो आती है सेट बिल्टर फॉर्म। देखो, जस्ट मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म होगी बेटा वो होगी सेट बिल्टर फॉर्म। सेट
बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या कंडीशंस होगी, इसमें लिखने का थोड़ा सा तरीका वे डिफरेंट है। मींस जैसे आप लोग बता रहे हो ना मुझे, आपने ये बताया कि जैसे कि ये दिस वन इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसे ऐसे जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो इसी तरह लिखना है। जस्ट थोड़ा सा ये पैटर्न का आपने ध्यान रखना है। लाइक देखो मैंने इसी की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है यहाँ पर, तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर ना जो भी एलिमेंट है मैंने लिखा x, मतलब x इसके कोई एलिमेंट है, ये दो डॉट सच दैट को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस x सच दैट, मतलब अगर मैं सिंपल सा बताऊं कि x इस तरह है कि x इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, या इसे लिखने के कई तरीके, मैं ऐसा भी लिख सकता था x सच दैट x बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है नेचुरल नंबर, और ऐसे हम लोग लीनियर इक्वलिटीज से लिख सकते हैं। इतना पता है सभी को लीनियर इक्वलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत, और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। x फ्रॉम 1 to 5 मींस 1 से फ्रॉम 1 to 5 जो भी नेचुरल नंबर है वो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसके सिंपल सी कंडीशंस है। ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, आप लोग को दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ये सिंपल सी कंडीशंस है सेट बिल्डर फॉर्म की। यस और नो बच्चों? तो देखो जरा, इसे अगर मैं थोड़ा सा और फाइन लिखूं, इसे ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और चलो अभी नेक्स्ट उस पर आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? होप सो। बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है जो आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को आता नहीं होगा, बहुत ही ईजी है, सभी बच्चों को आता होगा। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा आगे ऐड करेंगे। देखो जरा, जैसे कि कोई भी सेट्स आपने लिखा लाइक दिस 2 4 8 16 32, यू नो अबाउट सेट्स है ये। कोई कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर में लिखना है जरा इसे, ए सेट को। अच्छा पता है ना ये क्या है? ये 2 की पावर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, ठीक है। तो आप लिखोगे कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। अच्छा यहाँ पर n को डिफाइंड करना पड़ेगा ना। मींस आपको पता है कि सर ये n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5, तो आप लोग लिखोगे कि n फ्रॉम 1 to 5 एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप ये लिख सकते हो। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि n इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। अच्छा अब सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सेट्स होते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन्हें, बस बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस। जैसे टाइप ऑफ सेट्स में, टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है बच्चों। अभी ये जो बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स है, ये जो अभी बच्चों की 12th की क्लासेस स्टार्ट होंगी 13, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th को तो फिर भी बहुत डिटेल में मैं स्टडी कराऊंगा, बट जो 12th वाले स्टूडेंट है या जो ड्रॉपर बैच के हैं, ठीक है, वो बच्चे इससे थोड़ा सा रिविजन कर सकते हैं अपना, कि जिससे जब हम लोग 12th में जाएं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा 11th तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं ही आएंगे आप लोग को। टाइप ऑफ सेट्स में, टाइप ऑफ सेट्स में जैसे आप लोग के पास दो तरह के फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या क्या कंडीशंस आएगी वो देख लेते हैं पहले। फाइनाइट सेट्स, नाम से ही पता चला है ना, फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, मींस काउंटेबल हो, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 अप टू 10 या अप टू 1 0 2 1, ये लिख दिया, तो आपने देखा कि सर नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 1021, तो इजीली काउंटेबल है। और इसी में आता है फिर एक दूसरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इसकी अगर मैं बात करूंगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, मतलब टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे। लाइक दिस, अगर मैं इसी सेट को कंटिन्यू करूं 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो, अब ये तो कभी खत्म नहीं होंगे ना, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो दो तरह के सेट्स, जहां पर काउंटेबल हो, हमें पता हो कि कितने एलिमेंट हैं, और जहां पर हम लोग ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत इसमें? अब दो सेट और इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है बच्चों, इसे हटा रहा हूं, आपको कोई भी डाउट है तो पोज करके देख सकते हो। नेक्स्ट कंडीशंस में जो हमारे पास आएंगे
तो उसमें प्यारे बच्चों हमारे पास जो आएगा एक आता है नल सेट। नल सेट नाम से ही पता चल रहा है ना, या इसे मैं वॉइड सेट भी बोल देता हूं, इसे हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, या इसे हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर सी कंडीशंस है, नाम से ही पता चल रहा है नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। मीन्स मैंने एक सेट लिया और ये खाली सेट। अब आप सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं कभी आप लोग को बोलूं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, एक नंबर 2 से बड़ा और 1 से छोटा, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मीन्स इस केस में जो हमारा सेट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो कितने आएंगे आप लोग के पास? नल, कोई भी नहीं आएगा। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? फाई, PHI। ठीक है, तो ये फाई होगा। मीन्स आज के बाद कहीं भी आप लोग को फाई मिले, उसका मतलब होता है नल सेट। मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। ओके, या इसके लिए अगर एक और एग्जांपल देख सको, ठीक है, तो अगर मैं एक ए सेट लूं और बोलूं कि x सच दैट x कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 से बड़ा हो, ठीक है, और लेस देन 0, ऐसा कोई नंबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये खाली सेट है, मतलब ये क्या है? फाई है। ओके, इसके बाद एक सिंगल टोन सेट, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगल टोन सेट। देखो जरा, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे कोई एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट। ठीक है बच्चों, या मैं और दूसरी फॉर्म में लिखूं, अगर मैं बोलूं x सच दैट 2x - 1 = 0, मीन्स x वो एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशंस है, एक सिंगल एलिमेंट होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बोलूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/2। इसका मतलब इसमें बस एक नंबर है x की, 1/2। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ओके, तो ये सेट्स की थोड़ी सी डिटेल मैंने आप लोग को बताई है, लिखने की 2 फॉर्म, टाइप ऑफ सेट्स। अब इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऑपरेशंस भी हमें पता होना चाहिए कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। देखो, जो मैं अभी कंडीशंस बता रहा हूँ ये सभी जगह यूज होती हैं, चाहे मैथ्स की बात करो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, या बेसिक्स इवन कहीं पर भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आई नो आप लोगों ने पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस पर जो हम लोग आते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शंस की बात करेंगे। कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, सेट्स में कुछ ऑपरेशंस हम लोग लगा सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे और क्या क्या कैसे कैसे उन्हें हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि पहला ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज होती है वेन डायग्राम, ठीक है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। किसी भी सेट्स को ना हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार वेन डायग्राम पहले मैं बता देता हूं आप लोग को। वेन डायग्राम की बात की है, देखो वेन डायग्राम इस तरह के होते हैं, कोई भी सेट्स होगा, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि ये यूनिवर्स है, ठीक है, जैसे कि आप लोग अपना मैप देखते हो, पूरा यूनिवर्स होगा, उसमें छोटे छोटे कंट्री कटी हुई हैं, ये इधर है, ये इधर है, तो पूरे यूनिवर्स में छोटी 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 कंट्रीज आप लोग देखते हो। इसी तरह अगर मेरे पास 2 सेट है, ए और बी सेट्स, तो लेट करो ये ए सेट, ये बी सेट, और ये पूरा यूनिवर्स। मीन्स अगर मैं ये कहूं कि एक यूनिवर्स है जिसमें ये वाले एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, और इसमें से 2 सेट बनाए मैंने, 1, 3, 5, और एक बी सेट बनाया मैंने 5, 10, 12। तो इसका अगर वेन डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशंस होगी ना वेन डायग्राम में। इधर बना लेते हैं, देखो ये 2 सेट्स ए और बी, ये हमारा यूनिवर्स। इसमें क्या क्या है यूनिवर्स में? यूनिवर्स में ये एलिमेंट है, बट इसमें आपने देखा कि सर 1, 3, 5 और 10 और 12 तो ये रहा है ना। देखो ए के पास 1, 3, 5, बी के पास 5, 10, 12, और जो एडिशनल है वो आप लोग के पास इधर रह जाएंगे, जो जो हमारे एलिमेंट बाकी रह गए अगर कोई भी, ठीक है, तो वो हमारे बच जाएंगे। लाइक अगर मैं इसमें ले लेता 13, 14, तो मेरे पास 13 बाहर आ जाता, 14 इधर को आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वेन डायग्राम। मीन्स अगर सेट्स को समझना है तो वेन डायग्राम एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट जस्ट समझने के लिए यूज हम इतना ज़्यादा वेन डायग्राम का नहीं करते हैं। हम लोग थियोरेटिकली इसे स्टडी करेंगे,
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो ये वेन डायग्राम के बारे में। अब कुछ ऑपरेशन देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन में हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे यूनियन की बात करेंगे। यूनियन होता क्या है, किस वर्ड से ज्वाइंट होता है। देखो अगर मैं ये बोलूं कि कुछ एलिमेंट है, अगर मैं इससे बात करूं तो ये यूनियन और वर्ड के साथ हम लोग इसे मिक्स करते हैं। मीन्स कोई भी 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, कितने भी, और सेट और वर्ड के साथ जोड़े, और इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो ये वाला होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को एक कोई भी हम लोगों ने लिया, अगर मैं लिखूं, ठीक है, कि वो एलिमेंट, कुछ एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट ए के हों या बी के हों, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंडीशंस, ए और बी, मीन्स वो एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे जो ए के हों या बी के हों। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट चल सकते हैं, बट किसी भी सेट्स में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। मीन्स अगर मैं ए को बात करूं 1 2 3 7 और बी की बात करूं 8 9 10, ठीक है। और इसमें अगर मैं आप लोग को बोलता हूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक 7, तो हम लोग ये कहेंगे 1 2 3। अच्छा, 7 को 1 टाइम हम लोगों ने इंसर्ट कराना है। देखो किसी सेट में किसी भी एलिमेंट को बार बार इंसर्ट नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि अगर मैं कहूंगा कि किसी भी सेट में कि एक सेट में 2 है तो दोबारा बोलूंगा एक सेट में 2 है। जब मैंने बोल दिया कि उस सेट में 2 है तो अब हमें दोबारा उसे बार बार लिखने की या बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो 7 8 9 10। अच्छा, अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से समझो आप लोग, तो देखो ए यूनियन बी में क्या आएगा वेन डायग्राम से, ये ए ये बी, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ए या बी वाला एरिया हम लोग शेडेड करेंगे, तो ये एरिया हम लोग इसमें शेडेड कर देंगे, ये ए या बी का एरिया, दैट्स इट। तो ये आया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन के बाद इंटरसेक्शंस की, कि इंटरसेक्शंस क्या होता है और क्या क्या उसकी कंडीशंस है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी जो भी डाउट्स हैं वो करना। उसके बाद हम लोग कुछ लाइव क्लासेस लेंगे आपके डाउट्स के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा इजी और बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं। अभी जब आगे आगे बढ़ेंगे अच्छे टॉपिक की तरफ तो और मज़ा आएगा। तो यूनियन के बाद बात करते हैं इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस क्या होता है 2 सेट्स का। इंटरसेक्शन, देखो इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना वो करते हैं हम लोग एंड, और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डाउनवर्ड। अच्छा, ये यू की तरह नहीं है, यू तो बिल्कुल थोड़ा सा ना ये ओपन होता है, इसका माउथ ऐसे ऐसे। आपका जो मतलब जैसे यूनियन आप लोगों ने देखा तो वो यू तो ऐसे होता है आपका, और ये ऐसे होता है, ओपन होता है ऊपर से, ठीक है। सो देखो जरा, अगर मैं कहूँ 2 सेट, तो यूनियन का मतलब अगर मैं लिखूँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है ए एंड बी, मीन्स वो एलिमेंट जो ए के भी हैं एंड बी के भी। अब ध्यान से समझो, एंड को समझो, ए एंड बी, एंड का मतलब वो एलिमेंट जो ए के पास भी है एंड बी के पास भी, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट। हम लोग कौन से एलिमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पर, कॉमन एलिमेंट, ठीक है बच्चों। लाइक दिस, अगर मैं एक ए सेट लूँ 1 2 3 4 5 और एक बी सेट लिया मैंने 3 5 8 10, और मुझे निकालना है ए एंड बी, मीन्स वो एलिमेंट जो ए के हैं एंड बी के भी हैं। तो कौन से एलिमेंट है भाई, 3 देखो दोनों में है एंड 5 ऑल्सो, सो दिस वन इज 3 5। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आप लोग अगर सेट्स के अकॉर्डिंग देखना चाहो इन्हें तो भैया ये ए और ये बी, देखो वो एलिमेंट जो ए के, अब ये एलिमेंट ए के हैं एंड बी, तो ये एलिमेंट ऐसे होंगे ना जो ए के भी होंगे और बी के भी, कॉमन एलिमेंट। तो ये हमारा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद अगर हम लोग छोटी सी चीज देखें नेक्स्ट कंडीशंस में, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री नाम से ही पता लग जाता है, अपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं और कैसे कैसे हम लोग उन्हें देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं हम लोग इसे, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है।
अगर वर्ड के लिए बात करूंगा तो नोट वर्ड यूज होगा इसके लिए। हम लोग नॉट ए, लेट करो नोट ए, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश। डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर सभी एलिमेंट। कभी भी आज के बाद आपको कोई सेट्स मिले और डैश मिले तो आपको पता है इसका मतलब कि एक एलिमेंट छोड़कर पूरे यूनिवर्स के सभी एलिमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसका, अगर मैं एक यूनिवर्स लिया बेटा 1 2 3 4 5 6, और इसमें मैंने एक सेट निकाला, लाइक ए सेट निकाला सबसे पहले, और एक दो सेट निकाल लेते हैं। चलो ये 2 3 4 और एक ये निकाल लिया 1 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आपसे ए नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, मीन्स ए के कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास 2 3 4, इन्हें उड़ा दो। उससे अलग जो यूनिवर्स में बचेंगे वो हमारे यहां आएंगे 1 5 और 6। दैट्स इट। इसी तरह अगर मैं कहता आप लोग को बच्चों कि बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आप लोगों के पास क्या होता, ये देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में, अच्छा इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूं मैं इसका भी, 1 4 5, 1 को हटा दो तो इसका मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अगर वेन डायग्राम के थ्रू आप दोनों फिगर देखना चाहो तो देख सकते हो वेन डायग्राम के थ्रू, लाइक दिस। देखो ये ए ये बी, दोनों के लिए अलग अलग बना रहा हूं, ये ए और ये बी। ध्यान से समझना जरा। देखो पहले वाली कंडीशंस में क्या है, पहले ए नॉट का बना लेते हैं। ए नॉट मीन्स ए को छोड़कर सब कुछ। तो जब हम लोग ए को छोड़कर सब कुछ की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग ये ए है बस, इसे छोड़ दो, उससे अलग पूरे को आप लोग को शेड करना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो मैं बी को छोड़कर सबको ये, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की होगी। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट की बात की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आएगा डिफरेंस, कि दो सेट्स का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उसमें क्या कंडीशंस होती है, देख लीजिए आप। आपको अगर कुछ लगता है यहाँ पर तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। क्या मतलब होता है इनका और कैसे हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। डिफरेंस है बच्चों ये, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं एलिमेंट की तो इसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो ए के हैं बट नॉट, ठीक है, ए बट नॉट बी, ठीक है, मीन्स एलिमेंट जो ए के हैं बट बी के नहीं है, ठीक है। अच्छा इसे ना हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक एलिमेंट है एंड बी नॉट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समटाइम इसकी जगह ये लिखा आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सा मतलब, a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, a एंड बी नॉट, मीन्स वो एलिमेंट जो a के हैं एंड b के नहीं है, ठीक है। अगर मैं, या मैं इसकी जगह अगर ये लिखता बच्चों, लेट करो अगर मैं लिखता b माइनस ए, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा b बट नॉट a। इसका मतलब b है एंड a नॉट। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, लाइक a मैंने एक लिया 1 7 8 10 11, ठीक है, और एक b सेट लिया कोई भी 7 10 15 17, ओके, और मुझे निकालना है a माइनस बी। तो बताओ क्या होगा, सिंपल, a में से b के एलिमेंट हटा देंगे और कोई एलिमेंट नहीं हटाना। a में वो एलिमेंट देखो जो b का है, b के पास 7 भी है और 10 भी, कॉमन एलिमेंट, मीन्स कॉमन एलिमेंट हटाने हैं। तो आप लोग 7 और 10 को हटा दोगे, 1 8 11। अगर मैं कहता b माइनस ए, तो अब क्या करोगे, b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो ये दोनों एलिमेंट a के पास है तो इसके पास बचेगा 15 17। अच्छा अगर मैं वेन डायग्राम से शो करूं इसे, बताओ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस होगी ना, a b, तो a माइनस बी, a में से आप b वाले एलिमेंट हटा दो, ओनली a के एलिमेंट, इसे मैं ओनली a भी बोल सकता हूं, ओनली a, ठीक है, मीन्स ये एलिमेंट, बस ये वाला पोर्शन हम लोग शेडेड करेंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता, लेट करो, और इसमें आप कहते हैं कि सर इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन इसके वेन डायग्राम में, ये a b
और हमें निकालना है b माइनस ए। तो b में से इधर देख लो b माइनस ए, तो b में से आप लोग क्या करोगे, एक एलिमेंट हटा दोगे और ये एलिमेंट्स आप लोग के पास बचेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है हमारी a माइनस बी की। कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोल दीजिए, ठीक है। इसी तरह यहां पर आता है एक सिमेट्रिक डिफरेंस। ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस, एनसीईआरटी से हटके है थोड़ा सा। सिमेट्रिक डिफरेंस जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब a डेल्टा b। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे, a डेल्टा b। एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है इसकी। और ब्रीफ में जाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसका मतलब आप दोनों कंडीशन में देखो तो हमने दोनों कंडीशंस में क्या निकाल दिया, कॉमन एलिमेंट बाहर कर दिया। भाई पहले से भी कॉमन एलिमेंट बाहर और दूसरे से भी, इसका मतलब कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, बस कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे और सभी एलिमेंट यहां पर इंक्लूड होंगे। वेन डायग्राम से अगर मैं आपको इसकी एक फिगर दिखाऊं तो देखो जरा, मैंने क्या बोला कि कॉमन एलिमेंट हटा दिए तो ये और इधर ये, तो ये आ जाएगा a डेल्टा b। सिमेट्रिक डिफरेंस इसे हम लोग बोलते हैं। एनसीईआरटी से हटके टॉपिक है, पता होना चाहिए, कभी कभी एंट्रेंस में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इजी सी कंडीशंस है, ठीक है, जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो सेट्स के बारे में क्या क्या ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। होप सो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं अगेन बात कर रहा हूँ बच्चों, ये 11th की क्लासेस नहीं है, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स हैं। यहाँ पर हम लोग जस्ट मेन चीजों को रिवाइज करेंगे, मैं बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। और डिटेल में हम लोग जो हमारी 11th की 12th की क्लास है वहां पर स्टडी करेंगे। ओके, डन है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? बस अब लास्ट इसमें छोटी सी चीज देखेंगे सेट्स में, कार्डिनल सिस्टम। कि कार्डिनल सिस्टम होता क्या है, उससे पहले डी मॉर्गन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज डी मॉर्गन थ्योरम और कार्डिनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर बढ़ेंगे। अच्छा, डी मॉर्गन के बारे में पता है आपको? डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि अगर A यूनियन B के ऊपर इंटरसेक्शन है तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उल्टा मीन्स अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। मीन्स A की जगह A नॉट, ये आप लोग के पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और B की जगह B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये रिवर्सेबल है, दोनों साइड चल सकता है, मीन्स इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये। अच्छा, इसमें ये भी कंडीशंस आ जाएगी, अगर में इंटरसेक्शन होगा तब भी आप लोग को पता है, करो जरा अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट। तो इसे हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। बस इतना आप लोग को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कार्डिनल सिस्टम या कार्डिनल नंबर, ठीक है। क्या होते हैं कार्डिनल नंबर, ये हम लोग देख लेते हैं। कार्डिनल नंबर बोलते हैं वैसे मेनली, ठीक है, कुछ नहीं, जैसे कोई सेट्स है ना, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जस्ट एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे जानने, लेट करो ए सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 और इसकी जगह मैंने कहीं लिख दिया एन ए। इसका मतलब होता है बच्चों, कभी भी मिले आप लोग को कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबरिंग लिखनी है 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 5। या मैंने कोई बी सेट लिया और उसमें लिखा मैंने कि भैया 7 8 15 20 21 71, तो इसमें मैं चाहता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने होंगे बच्चों आप लोग के पास? 6 एलिमेंट ना, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसमें बहुत ज्यादा तो डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बट एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। कि अगर हमें यूनियन का कार्डिनल निकालना है, इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर बताना है कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, तो ये पता होना जरूरी है। तो इसमें पहली कंडीशन हम लोग दो सेट्स के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अच्छा ध्यान से देखो, ए और बी में
और है ना, और में मर्ज कर दिए होंगे, पहले सेट के भी सारे एलिमेंट ले लिए और दूसरे सेट के भी, ठीक है ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिए हम लोगों ने। अब जब मैं मर्ज करूंगा तो मैंने सीधे सीधे दोनों सेट्स के एलिमेंट को ऐड कर दिया कि भाई इसमें अगर 4 हुए, इसमें 5 हुए तो 4 + 5 9, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों भाई, कॉमन एलिमेंट भी तो हो सकता है। अब कॉमन एलिमेंट को दो दो बार तो काउंट नहीं करोगे, बट आपका जो कॉमन एलिमेंट है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेट करो ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट है, अब वो एलिमेंट तो आपने यहां भी काउंट कर लिया और यहां भी 2 बार काउंट हो गया ना, जबकि 1 बार काउंट करना था ना, तो उसे 1 बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 टाइम उसे क्या करेंगे, माइनस। कौन से एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट को, बिकॉज जो कॉमन है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, 2 टाइम्स काउंट हो गया। दैट्स व्हाई हम लोगों ने उसे क्या किया बच्चों, माइनस किया 1 टाइम, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल सिस्टम या कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते रहेंगे, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना आप लोग को पता। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बच्चे ना इवन एंट्रेंस में भी और सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कार्डिनल सिस्टम के बेस कि डेटा दे देगा कोई और आप लोग उसे क्वेश्चंस को करने लग जाएंगे। बट अगर आपको ये चेक करना है क्या वो डेटा सही है, तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो कि डेटा सही होगा या नहीं होगा। देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है वो ए और बी से तो बड़े ही होंगे ना, मतलब भाई ए और बी को मर्ज कर दिया तो जो उसमें एलिमेंट होंगे वो ए से और बी से दोनों से बड़े होने जरूरी हैं, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं। मीन्स ऐसा होगा कि पहले में जितने एलिमेंट उतने ही दूसरे में है, मतलब वही एलिमेंट पहले में वही दूसरे में, 4 एलिमेंट वही सेम इसमें 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों को अगर मर्ज करोगे तो 5 तो तब भी होंगे ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो ए से भी बड़े होंगे। एंड लगाया बच्चों में, एंड का मतलब कंपलसरी है, और नहीं है। एंड ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तभी वैलिड डेटा होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और बनाई जा सकती है, बोलो कौन सी, कॉमन वाली ना। मीन्स अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, अब बताओ जरा कॉमन। अच्छा ये बताओ दो सेट में ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन एलिमेंट है, सारे कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना, उससे कम ही होंगे, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके जो एलिमेंट है वो ए से भी कम होंगे एंड ऑल्सो लेस देन बी, ठीक है। तो ये इससे भी कम होंगे, दोनों कंडीशन से। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस ये हमारी जो मैंने आप लोगों को बताई है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल से कंडीशंस है, दोनों चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट सम टाइम हमें कोई डेटा चेक करना है कि क्या वो डेटा सही है या गलत है, तो उसके लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया है। अच्छा एक क्वेश्चन भी आता है, चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर एक एग्जाम्पल छोटा सा, पहले अभी देख लो आप लोग, मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। सो ये आप लोग के पास कंडीशंस कार्डिनल सिस्टम की एंड डी मॉर्गन थ्योरम, एक एग्जाम्पल, उसके बाद इसके नेक्स्ट केस पर चलेंगे। देखो एक आपने पहले भी देखा है, ठीक है, कि किन्हीं दो चीज़ों की परसेंटेज दे देता है, लाइक ए की परसेंटेज दे दी मैंने आपको, बी की दे दी, और कॉमन की परसेंटेज मैंने आपसे पूछी है, ठीक है। लेट करो मैंने बताया कि जो ए की परसेंटेज है वो लेट करो 39% है, और जो बी की परसेंटेज है, बी सेट की, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो या नॉर्मल में भी आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेट करो 67%, और मैंने लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी की x परसेंटेज है। तो फाइंड x बताना है आपने कि x कहां से कहां तक होगा। देखो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा देखो इसका तो मेरे को पता नहीं ना, बट परसेंटेज दे रखी है। अब किन्हीं दो चीज़ों को जब मिक्स कर दोगे तो उनकी मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होगी, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100% ही तो हो सकती है। ये आप लोग को गिवन है 39, ये 67, और ये आप लोग को दे रखा है x। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये अगर इनके सम की बात करूंगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 100%, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिखा कि 39 67 माइनस x, ये मैक्सिमम 100 होगा, मैक्सिमम 100 हो सकता है बस, है ना।
तो यहाँ से हम लोग x की अगर वैल्यू निकालें, ये x इधर आएगा अगर, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बचेगी ये देख लेते हैं। देखो इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आप लोग के पास 6 1 और 1 1 6, ओके, ठीक है, तो ये 106 सॉरी माइनस एक्स और ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू 100। इसे उधर भेजो, ये उधर, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ना 6 से बड़ा आएगा, है ना, मीन्स x जो होगा वो 6% से बड़ा होगा। श्योर है ये? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को तो बता दो, ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये इनफ आंसर है? नहीं ना, अभी एक कंडीशंस हो रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने सिंपल कंडीशंस लगाई है यूनियन वाली, ये कंडीशंस भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इस x की बात करो मेरे से, x क्या होगा और किससे बड़ा या छोटा होगा ये देख लेते हैं। जो कॉमन होता है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर लेकर आया हूं मैं, ये कॉमन था ना, आप लोग को पता है, ऊपर अभी भी कंडीशंस मैंने आप लोग को बताई थी, इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ ए एंड ऑल्सो दोनों को ध्यान में रखना है आपने, बी। ये x गिवन है बच्चों, तो x a से, a क्या गिवन है आप लोगों के पास 39 से छोटा होगा, और b क्या दे रखा है बेटा आप लोगों के पास 67 से छोटा होगा। आपको दोनों का कॉमन लेना है, बताओ कौन सा लेंगे। एक में कहता है कि भाई 39 से छोटा होगा, ठीक है, दूसरे में कहता है 69 से छोटा, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, मतलब 39 से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन ये और एक ही, और दोनों को मिक्स करोगे तो ये कहता है 6 से बड़ा और ये कहता है 39 से छोटा, तो आप लोग क्या कहोगे, x 6 से बड़ा होगा और 39 से छोटा होगा। मीन जो कॉमन की परसेंटेज है वो 6% टू 39% तक हो सकती है। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का तो देख लो आप लोग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस थी, ठीक है, जिसका हम लोगों ने यूज किया है। अच्छा, अगर आप लोग को छोटा सा ये डाउट होगा मे बी शायद कि सर ये 100 से कम क्यों होगा, 100 के इक्वल क्यों नहीं होगा। भाई 100 के इक्वल तो पूरा यूनिवर्स होगा ना, और पूरे यूनिवर्स में से यूनियन निकाले गए हैं, तो 100 से कम भी तो हो सकता है। मीन्स कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं ना यूनिवर्स के जो ए यूनियन बी में ना आए। दैट्स वाई मैंने बोला कि मैक्सिमम 100 होगा, बट मैक्सिमम 100 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कार्डिनल सिस्टम। अच्छा, इसमें अब अगर 3 सेट्स हैं तो कार्डिनल सिस्टम कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ध्यान से समझना जरा, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोग को हमेशा याद रखना है बच्चों। कार्डिनल सिस्टम में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा बताओ कितने एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी, ए और बी और सी सब मिक्स कर दिया, तो आप पहले तो यही कहोगे कि सर ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या ये सही है? नहीं भाई, गलती तो हुई होगी। गलती वही कॉमन वाली कि जो ए और बी में कॉमन है, क्या वो यहाँ पर 2 टाइम नहीं आ गया भाई, ए और बी में जो कॉमन है वो यहाँ पर भी कंसीडर हो गया, यहाँ पर भी, तो उसे माइनस किया मैंने, ए एंड बी में जो कॉमन है। फिर आप कहोगे सर जो बी और सी में कॉमन है वो भी तो 2 बार आ गया, चलो उसे भी हटा देते हैं। फिर आप कहोगे सर जो सी और ए में है वो भी हटा दिया, बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती और हो गई। छोटी सी गलती क्या है? छोटी सी गलती है बच्चों कि जो अभी हम लोगों ने किया है ना, इसमें जो तीनों में कॉमन है वो तो सभी जगह से हट गया होगा, क्योंकि यहां से भी आपने हटा दिया, इस वाले केस से भी हटा दिया, इस वाले से, बट एक एलिमेंट ऐसा होगा अगर कोई एलिमेंट हुआ तो कि जो तीनों में कॉमन है वो तो बाहर हो गया, बट वो 1 टाइम तो आना चाहिए था ना। दैट्स वाई 1 टाइम उसे हम लोगों ने क्या किया बच्चों, काउंट किया, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, अप टू एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाता है। मीन्स अभी 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। 4 वाला कभी आज तक नहीं आया, ना ही कोई क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूं। अगर आप सोचो कि सर अगर 4 एलिमेंट होते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। देखो आप, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसमें क्या होगा, पहले जो 1 1 का है ना उनका सम, फिर 2 2 के कॉमन का सम, और सॉरी माइनस, मीन्स देखो सिंगल सिंगल का प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। मीन्स मैं ना अब समीशंस की फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, देखो ऐसे, समीशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसका मतलब समीशन का ये है यहाँ पर कि ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट प्लस डी के एलिमेंट। अगर मैं इसका सिंपल सा मतलब आप लोग को बताऊं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए
नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट डी, ऐसे मतलब है इसका, ठीक है। प्लस उसके बाद माइनस। अब क्या होगा बोलो जरा, अब दो दो के कॉमन को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर समीशन नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, और लास्ट में फिर माइनस समीशन ऑफ, मैंने इस पर समीशन लगाया जरूर है बट ये एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि चारों में तो एक ही ऑप्शन आएंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। यहां पर एलिमेंट अभी केसेस बढ़ जाएंगे जैसे ए बी सी ए, इस तरह की, ठीक है। तो ये अप टू एंड सोन, ये अप टू एंड तक चलेगा, ऐसे ही कभी भी क्वेश्चंस नहीं आता, ना ही इसका यूज है। बस मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न क्या था। जब दो वाले में हम लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था, अगर मैं कार्डिनल सिस्टम दो वाले की बात करूं, देखो एक बार लिख देता हूं कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहले सिंगल का सम और फिर दो दो के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो बस यही कंडीशन थी, ठीक है। नेक्स्ट में फिर वही सिंगल का सम, फिर दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस, फिर प्लस, मीन्स प्लस माइनस। अगर चार होते तो चारों के सिंगल का सम, फिर दो दो के इंटरसेक्शन का जो सम होगा उसे माइनस, फिर तीन तीन के इंटरसेक्शन को ऐड और चार चार के इंटरसेक्शंस को माइनस, अप टू एंड सो ऑन। ये है हमारा कार्डिनल सिस्टम या कार्डिनल नंबर जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे दो ही फॉर्मूले हैं जो ऊपर वाले जो ज़्यादा यूज होते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा और एडिशनल आप लोगों को बताया, इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कार्डिनल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो हमारे बेसिक्स थे सेट्स के बारे में, ठीक है। अब सेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ना एक बार छोटी सी बातें रिवाइज आप लोगों को करा देता हूं। नंबर सिस्टम, वैसे तो आई नो सभी को नंबर सिस्टम के बारे में बताया, अबाउट नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, बट फिर भी इन्हें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या कंडीशंस है वो देखेंगे। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ब्रैकेट्स नहीं ही पता होंगे आप लोगों को कि कौन सा ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर या जिसमें जो कंडीशंस होंगी वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स देखते हैं बच्चों पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो अभी क्लासेस होंगी एक एक दिन छोड़ के होंगी आप लोग की, जितनी बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की होगी, आज जितना कवर होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद आई थिंक टाइप ऑफ फंक्शंस, भाई टाइप ऑफ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मीन्स मॉडुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शंस हो, ग्रेटेस्ट। 12th वाले बच्चे तो भैया विदाउट टाइप ऑफ फंक्शंस के आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। उसमें चाहे मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉगरिथमिक फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अलग से वैसे वीडियो बनाऊंगा एक लॉगरिथमिक फंक्शंस, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों की पहले भी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स में भी। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस की एक अलग से प्रॉपर डिटेल में क्लास में मैं बनाऊंगा शायद 1 या 2 क्लास के बाद, जैसे ही हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस पे पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उनकी वैल्यूज़ निकालना आता है आप लोग को, मे भी आता होगा, नहीं भी आता होगा, तब भी आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अभी जो हमारे पास कंडीशंस है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं थोड़ी सी। वैसे तो बहुत ही मतलब मजाक सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ईजी है, आप काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते हैं, आपने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, फिर भी नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम से पहले मैं एक बार ना आप लोग को ब्रैकेट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स नहीं पता होगा तो नंबर सिस्टम में आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स की मैं बात करता हूं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, देखो ब्रैकेट्स कई तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्रैकेट किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, एक छोटी सी टेबल में सब कुछ समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन भी आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किसी भी कंडीशंस को। देखो जरा, ये नंबर लाइन और लीनियर इक्वलिटीज, तीनों चीजें एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स की। कर्ली ब्रैकेट्स कैसे होते हैं और क्या क्या उनकी कंडीशंस है, ठीक है बच्चों।
तो यहां से देखो जरा, कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं लिखा है ना, अच्छा इस वर्ड का मतलब होता है बिलोंग्स टू, लेट करो 1 3 5। अभी अभी भी आपने देखा है कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में, कर्ली ब्रैकेट्स 1 3 5। देखो जो कर्ली ब्रैकेट है वो पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स इसका मतलब होता है कि एक्स की बस 3 वैल्यू 1 3 और 5, इससे अलग कोई वैल्यू नहीं। अगर इसमें 2 होती तो एग्जैक्ट 2 वैल्यू। अच्छा लीनियर इक्वलिटीज की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखेंगे, x 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, बस 3 वैल्यू। ठीक है, अगर आप मुझे कहो कि सर नंबर लाइन पर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करके देखें, अगर कभी नंबर लाइन पर आप लोग को किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो मैं बता देता हूं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक ये 1 2 3 4 5 सेट्स में पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने 11th में भी। देखो इधर -1 -2 -3, नंबर लाइन सभी को बनानी आती है, 0 से इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। अब यहाँ पर दे आर ओनली 3 पर्टिकुलर वैल्यू, मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को डार्क करेंगे, उसके बाद 3 को डार्क करेंगे और उसके बाद 5 को डार्क करेंगे, बस 3 पर्टिकुलर वैल्यूज। इसे हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ध्यान रखना जब भी कभी कर्ली ब्रैकेट्स हो उसका मतलब जस्ट पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट 1 2 लिख दिया तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, नहीं, वैल्यू इज 1 and 2, बस 2 वैल्यू 1 and 2, फ्रॉम 1 to 2 नहीं होगी। या मैं अगर लिखूं यहाँ पर 1 से 7, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू 1 से 7 है, इसका मतलब है कि 2 वैल्यू हो सकती है 1 या 7। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो, इंटरवल ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटरवल ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। इंटरवल ब्रैकेट्स, 2 तरह के इंटरवल ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं मैं बच्चों। इंटरवल ब्रैकेट्स, एक ओपन और दूसरे क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड दोनों के सिंबल समझना और उसके बाद कुछ मिक्स चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर ऐसा होता है x, इस साइन का मतलब पता है ना, बिलोंग्स टू। ओपन क्या होता है, दोनों साइड से ऐसे होता है ये वाला ब्रैकेट, और अगर मैंने लिखा यहां पर लेट करो -1 से 3, तो ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, पूरे इंटरवल को। मतलब इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मींस अगर मैं लीनियर इक्वलिटीज की फॉर्म में लिखूं तो x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। अच्छा एक चीज ध्यान देखो यहां पर, ध्यान से मैंने ना यहां पर ओनली ग्रेटर देन लिखा है, इक्वल नहीं हुआ, इक्वल तो नहीं लगाया ना यहां पर और ना यहां पर, यही पहला डिफरेंस है। इंटरवल ब्रैकेट में ओपन जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें कॉर्नर पॉइंट को कभी इंक्लूड नहीं करते। कॉर्नर पॉइंट को हम लोग क्या रखते हैं, हमेशा एक्सक्लूड रखते हैं, कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसी कंडीशंस को तो देखो जरा 0 1 2 3 4 -1 -2 अप टू एंड सो। देखो वैल्यू x की -1 से 3 मन सब कुछ डार्क कर दो, -1 से 3 जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आप लोग क्या करोगे, डार्क करोगे और इसे हटा दोगे, इसे हटा दोगे। ठीक है ये ओके। तो ये हमारी कंडीशंस होगी माइनस। देखो इसे मैंने ओपन जो रखा है इसका मतलब ये है कि ना तो हम लोगों ने -1 को इंक्लूड किया और ना ही 3 को, उसकी बिटवीन की सभी वैल्यू को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। बट जो क्लोज ब्रैकेट है अगर उसकी बात करो, लेट करो इसमें होता -2 से और कुछ भी ले लो, लेट करो 4, तो अब इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो -2 से लेके और 4 टिल 4 कुछ भी हो सकती है। देखो अगर मैं इसे हिंदी लिखना चाहूं ना तो इसका मतलब होता है कि x लाई बिटवीन, देखो ये वर्ड आया यहां पर बिटवीन -1 to 3, और अगर इसे लिखूंगा तो ये लिखूंगा x लाई फ्रॉम वर्ड यूज किया है, मतलब -2 को इंक्लूड करेंगे टू 4। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूंगा और नंबर लाइन पर हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करें तो ध्यान से देखो जरा, दिस वन इज 0 1 2 3 4,
अच्छा बताओ जरा क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 के बिटवीन का जितना भी इंटरवल है सबको डार्क करेंगे, मतलब ये सारा इंटरवल में कुछ भी हो सकता है। और जो ये पॉइंट है ना जो अभी ओपन किए थे हम लोगों ने, अब हम लोग ये भी डार्क करेंगे, मतलब -2 और 4 को दोनों को इंक्लूड करना है। तो भैया ओपन ब्रैकेट में एक्सक्लूड करते हैं कॉर्नर पॉइंट को, और क्लोज ब्रैकेट में कॉर्नर पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई देखो इक्वल भी लगा है कि x की वैल्यू -2 के भी इक्वल हो सकती है, उससे बड़ा, और 4 से छोटा या 4 से इक्वल। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिक्स एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा पता है एक बार आप लोग के पास जी एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें इस साइन को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट, सॉरी इस वाले साइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है समटाइम, x बिलोंग्स टू ऐसे -1 to 3, दिख रहा है, ये छोटा सा लिखा है मैंने, नहीं दिखा होगा। मैंने जैसा आपको बोला कि इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे -1 to 3 ऐसे। देखो ये क्लोज का साइन, इसे अपोजिट कर दो, मीन्स ओपन। ठीक है, होप सो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस, मिक्स केस देखते हैं जरा कुछ। मिक्स केस लाइक x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूं -1 to 3, बताओ जरा इसका मतलब। नीलियन इक्वलिटीज के अकॉर्डिंग तो ये होगा ना, x -1 से स्टार्ट और 3 टू एंड। ठीक है ना, देखो -1 इंक्लूड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, और 3 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। अगर नंबर लाइन की मैं बात करूंगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, बताओ जरा -1 और 3 के बिटवीन पूरा इंटरवल। ठीक है ना, मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहो, जैसे जब मैं बोलता हूं बताओ जरा, तो आप भी सोचा करो हाँ कहां से कहां तक है। ठीक है, तो -1 to 3 ये पूरा इंटरवल। अच्छा इसमें बताओ, मैंने ये 2 सर्कल लगाए हैं, बोलो कौन से को ओपन करूं कौन से को क्लोज करूं, बोलो जरा, समझ में आ गया कौन से करना है। 1 को आप कहोगे कि सर ये तो क्लोज्ड है, मतलब इसे हम लोग कंसीडर करेंगे -1 को, बट 3 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसे क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया क्यों ओपन रखा है, बिकॉज 3 यहां पर इंक्लूड नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिटेल थी अबाउट ब्रैकेट्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह इनका यूज होता रहता है, चाहे जी मीन्स की बात करो, सीबीएसई की बात करो, इवन जो दूसरे बच्चे भी हैं लाइक जो एसएससी यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें भी इनकी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये सारी चीजें। अच्छा ध्यान रखना, अगर कुछ भी ऐसी चीजें लगती हैं जो आप लोग को नहीं आती, पहली बार पढ़ी है, वो जरूर आप अपने नोट्स में कॉपी किया करो, एक साथ में पेन और रजिस्टर लेके जरूर बैठना है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं हम लोग। अब एक बार छोटा सी मैं डिटेल दे देता हूं आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू कहां कहां पर आती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम वैसे सभी बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो आता है, देखो मैंने पहले ही बोला है अभी बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स है, बहुत ही बेसिक्स, बट हर चीज को बता देता हूं, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कंफ्यूजन आप लोग के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स जिसे आप लोग बोलते हो। और आप लोग को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भैया नेगेटिव मार्किंग होगी, छोटी सी भी अगर मिस्टेक हुई तो मार्क्स सीधे गए। ठीक है, देखो जो सीबीएसई एग्जामिनेशंस होते हैं, स्कूल एग्जामिनेशंस, वहाँ पर तो सब्जेक्टिव होता है ना, आप किसी क्वेश्चंस को करके आए, लेट करो 90% सही है, तो अगर 4 मार्क्स है तो 3 तो कंफर्म मिल जाएंगे, बट एंट्रेंस में ऐसा नहीं है। एंट्रेंस में क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए, तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1% भी गलती हुई तो सीधा -1, वहाँ पर ऐसा नहीं कि 3 मिलेंगे 2 मिलेंगे। सो प्लीज़ एंट्रेंस के लिए हर छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में सेट रखना बहुत 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 ज़रूरी है। लाइक दिस नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एन, कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में अगर मैं देखूं कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, 1 2 3 अप टू एंड सो नेचुरल नंबर। फिर हम लोग बात करते हैं होल नंबर को। होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W से। होल नंबर में एक 0 ऐड हो जाता है। फिर आते हैं भैया इंटीजर। अच्छा देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक कुछ बच्चों को पता है कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इंटीजर की बात करूंगा तो सारे इंटीजर आएंगे,
पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सभी इंटीजर लाइक 0 1 2 3 और इधर -1 -2 अप टू दिस ऑल इंटीजर्स। अब इसी में आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पर भी एक छोटा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो लेट करो मैंने लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स, या ऐसे भी लिख सकता हूं पॉजिटिव। बताओ, पता है कुछ बच्चे 0 इंक्लूड कर देते हैं, जबकि 0 न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। मीन्स यहाँ पर जो आएगा वो 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन। अगर मैं बात करता ऊपर ऐसे माइनस लगा होता है या z के ऊपर, इसका मतलब क्या है बच्चों कि नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा। मैंने बता दिया क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा याद। समटाइम लिखा होगा x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, तो आपको ध्यान रखना होगा कि z पॉजिटिव है तो उसमें 0 नहीं है, 1 2 आगे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। काफी बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। बेटा कैपिटल क्यू से हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अभी मैं रोस्टर फॉर्म में लिख कर सेट विल्टर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ कि x such that x इक्वल्स टू p बाई q की फॉर्म में जो होते हैं, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज आप लोगों को पता है कि अगर q 0 हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। कैसे कैपिटल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और क्या क्या उनकी कंडीशंस है, ये चेक करते हैं। होप सो ये सारी चीजें आपको पता होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा, शायद ये ना आता हो, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भाई अब हम लोग आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। कोई बच्चा बता सकता है इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन? कोई बच्चा इर्रेशनल नंबर के बारे में बता सकता है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इर्रेशनल नंबर? देखो जरा, Q के ऊपर अगर C, अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता था, कॉम्प्लीमेंट्री को ना समटाइम, जैसे कि मैंने लिखा था A नॉट, इसकी जगह ना मैं ये भी लिख सकता हूँ A के ऊपर C, इसका मतलब होता है नॉट, A नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसे छोड़कर सब कुछ। मतलब देखो Q के ऊपर C लिखा है, इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर को छोड़कर जितने। तो अब रैशनल नंबर को छोड़कर क्या मिलेंगे आपको, हमेशा इर्रेशनल नंबर बनेंगे ना। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल में काफी नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है P E अप टू एंड सो ऑन, इस तरह के काफी नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। E नेचुरल बेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग इसे स्टडी करेंगे। वैल्यू इसकी 2.78 समथिंग होती है, ठीक है बच्चों। मीन्स इर्रेशनल नंबर पता है ना, जिन्हें P बाई Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पे हम लोग आते हैं। तो ये था हमारा इर्रेशनल नंबर। लास्ट इनसे भी बड़ा, देखो सबसे छोटे नेचुरल, फिर थोड़ा सा बढ़ाया उसमें एक जीरो ऐड की, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, मतलब इधर नेगेटिव भी ले लिया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने इंटीजर के बाद क्या किया, रैशनल नंबर। रैशनल मतलब P बाई Q वाले भी सारे आ गए। अच्छा ये बताओ, क्या कोई नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे 5 को लिख सकते हैं 5 बाई 1, सो इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में सारे नंबर आ गए। फिर हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर, जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो नंबर जो रैशनल हो या इर्रेशनल, सब कुछ चलेगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। अगर मैं इसे लिखना चाहूं, वो नंबर देखो, रैशनल और इर्रेशनल सभी नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस होगी हमारी। अच्छा रियल नंबर को रिप्रेजेंट अगर मैं वैसे करूं तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रियल नंबर में कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बिटवीन होगी। ध्यान रखना बिटवीन होगी। यहाँ पर देखो मैंने जो ब्रैकेट लगाए हैं वो ओपन ब्रैकेट है, ना इन्फिनिटी इंक्लूड होगा ना ही माइनस, उनके बीच में कितनी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यूज कंसीडर होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, फिर वही कंफ्यूजन जीरो वाला। अच्छा बताओ, ये मैंने लिखा है पॉजिटिव में, मतलब ये क्या, ये करेक्ट है? ये रॉन्ग है, गलत है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो पॉजिटिव नहीं होता अगेन, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे बच्चों, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, देखो जीरो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये थे हमारे रियल नंबर्स, कोई दिक्कत इसमें?
रियल नंबर में बच्चों होप सो आप लोगों को रियल नंबर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मतलब जस्ट नंबर सिस्टम पहले भी पढ़ा था, मैंने एक छोटी सी डिटेल दी आप लोगों को इन सब की। बट एक बात और भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बच्चों इमेजिनरी नंबर हम लोग 11th के कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इवन आप लोगों ने जो बच्चे 12th के हैं उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसकी ऐसी कोई हमें अभी नीड नहीं है। और जो 11th वाले बच्चे हैं वो जब हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को स्टडी करेंगे वहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ तक होप सो आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है, देखो इक्वल के बारे में काफी आप लोग को पता है, इक्वल के साथ ऑपरेशंस करना आपने देखा है। बट लीनियर इनइक्वलिटीज, लीनियर इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व करते हैं इनकी बात करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे अगर बेसिक्स। बट थोड़ा सा अगर और एंट्रेंस के लिए जाएं तो मजा आएगा, इसमें एक डिफरेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम लोग जब बेसिक से आगे आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी अच्छी और टफ होती चले जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी, आपको लग रहा होगा शायद कि अभी इजी इजी चीजें, बट ये इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। बात करेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज या इनइक्वेशंस। या इनइक्वेशंस भी बोलते हैं हम लोग। लीनियर इनइक्वलिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती हैं देखते हैं जरा, मजा आएगा इसमें आप लोग को। कुछ नहीं, यही साइन जो आप लोग पढ़ते आओ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, पढ़े हैं ना बच्चों। तो ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या क्या कंडीशंस है। देखो ऑलमोस्ट इक्वल की तरह काम करते हैं। पहली बात तो ये, मैं आप लोग को जो बताता हूँ वो डायरेक्टली बताता हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बताता हूँ कि जिससे इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो ध्यान से देखो जरा, जैसे इक्वल नहीं होता है बच्चों, जैसे ये एक इक्वल था तो ये भी ऑलमोस्ट उसी की तरह काम करते हैं। छोटे छोटे डिफरेंस है इनके, कुछ जगह ये इक्वल की तरह काम नहीं करते, तो वही जगह चेक करेंगे। पहले एक छोटा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट से देखो, अगर मैं प्लस और माइनस की बात करूंगा, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखो जैसे कि ये है आप लोग के पास, अगर मैंने बोला ग्रेटर देन 5, इसकी जगह मैंने अगर इक्वलिटीज ली, इक्वल वाली कंडीशन, देखो यहां पर क्या क्या कर सकते हैं। दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी कोई कांस्टेंट दोनों साइड आप ऐड करना चाहो लाइक की, तो ऐड कर सकते हो। अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शिफ्टिंग करते हो, ये अभी प्लस माइनस चल रहा है, सिंपल शिफ्टिंग करते हो। जैसे कि 5 को इधर ले आए आप लोग, तो उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, यहाँ पर भी सेम चलेगा, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ तक पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन्स किसी भी लीनियर इक्वलिटीज में दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई की बात नहीं की, प्लस या माइनस कर सकते हैं। किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर दूसरी कंडीशंस पर चलते हैं। ये तो केस 1 था। केस 2 की मैं बात करूं, भैया अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता। अगर मैं कहूं कि भैया 7 और इधर आप लोगों के पास है, इधर भी 7 है, सेम है, देखो बस इक्वल है। यहां पर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और यहां पर भी, और यहां पर भी आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट ये इफ बट इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक कंडीशंस है कि यहां पर जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे वो मस्ट बी पॉजिटिव होगा, और इधर किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है, ठीक है। जीरो वैनिश कर देगा दोनों साइड को, दैट्स व्हाई हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ कि ओनली पॉजिटिव। 2 मिनट दो मेरे को। चलो अब डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड में भी सेम, अगर मैं कहता कि x लेस देन 10 है और किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना चाहते हो, कर सकते हो। यहां पर भी ऐसे ही है कि अगर किसी कांस्टेंट से आप लोग डिवाइड करना चाहो, अच्छा यहां पर जो जीरो है ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वो सेंसलेस हो जाता है एक तरह से ना, दोनों स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग उसे कंसीडर नहीं करते। बस देखो अब दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर k डज नॉट इक्वल्स टू 0, पता है आप लोग को इन्फिनिटी बन जाएगा, बट इस कंडीशन में फिर कंडीशंस लगी वही पॉजिटिव वाली कि k जो होगा
वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव नंबर ही होगा। ऐसा होता क्यों है, मुद्दा ये है, इसी मुद्दे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को शायद नहीं होगा, होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने कोई भी डाउट्स। ठीक है बच्चों, चलो अब माइनस वाली थ्योरी पकड़ते हैं कि ये माइनस वाली थ्योरी है क्या, चक्कर क्या है ये। देखो अब कुछ डिफरेंट वे मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पर जो लीनियर इनइक्वेशंस है वो इक्वल की तरह काम नहीं करती है। पहली कंडीशन देखो, लेट करो कि माइनस ग्रेटर देन -7 है और इसकी जगह -x इक्वल्स टू, देखो इस वाले में तो दोनों माइनस उड़ा देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ा सकते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जब आप लोग अगर लीनियर इक्वलिटीज की बात करो, जब ग्रेटर देन और लेस देन की बात करोगे, अगर नेगेटिव में कुछ नंबर है तो वहां उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस अगर मैं उसका नेगेटिव हटा दूं, अच्छा देखो -7 ठीक है बड़ा होता है -10 से, ठीक है, बट अगर मैं उसका माइनस हटा दूं तो क्या तब भी 7 बड़ा होगा 10 से? नहीं ना। एक एग्जांपल और देख लो, मीन्स यहाँ पर एक नीचे एग्जांपल देख रहा हूँ फिर आ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ -6 इज ग्रेटर देन -10, इज इट ट्रू? आप कह दो कि सर माइनस हटा दो ना दोनों साइड से, कैंसिल कर दो, देखो फॉल्स हो गया ना। दैट्स वाई जब भी हम लोग नेगेटिव को हटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, नेचर विल बी चेंज। मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर दोगे बट नेचर चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप दोनों साइड से ये इसे ऐसे ही करके दिखा रहा हूं मैं, कैंसिल करना चाहते हो तो ये अब <7 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये मेन कंडीशंस थी। दैट्स वाई मैं बार बार आपको कह रहा था कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही सार नेचर विल बी चेंज, या तो आपको नेचर चेंज करना पड़ेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई। अच्छा इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस, लाइक समटाइम ऐसा आ गया एक्स ग्रेटर देन 10 या लेस देन, तो बच्चे अब देखो इसमें अगर ऐसा होता तो आप माइनस को उधर भेज देते, है ना बच्चों, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगेन वही कंडीशंस। अब आप सोच रहे हो कि सर सिंगल ही तो माइनस है, अरे तो भी भाई मैं इसे कह सकता हूं ना माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस उधर जाएगा, इसे प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगेन नेचर मतलब ये -10 तो आ गया बट नेचर विल बी चेंज। ये पहली कंडीशन है जहां पर लीनियर इनइक्वलिटीज इक्वल की तरह काम बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, दूसरी कंडीशंस फिर एक आ जाती है भैया रेसिप्रोकल वाली, सेकंड केस, ये केस 1 है और ये केस 2। अगर मैं कहूं कि x = 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा इसकी जगह अगर इक्वल की बात की होती है हम लोगों ने, है ना, अब देखो इक्वल में तो ऐसे रेसिप्रोकल कर सकते हो ना दोनों साइड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा भाई, यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि जब आप लोग डिवाइड में जाते हो तो डिक्रीज होता जाता है फंक्शंस, तो उल्टा काम करेगा। मीन्स अगर इसकी बात करोगे, इसे रेसिप्रोकल करोगे लाइक दिस, ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। अगेन नेचर विल बी चेंज। अगर आप देखना चाह रहे हो कि सर ऐसा होता क्यों है, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, उधर स्पेस कम था तो इधर देख लेते हैं। देखो अगर मैं कहूं 2/3, ठीक है, 2/3 ग्रेटर देन किसी भी नंबर से लिख देते हैं हम लोग कि किसी भी नंबर से ये बड़ा है, लेट करो 7/13, ठीक है बच्चों, इससे बड़ा है, या थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मतलब 27 ले लेते हैं। ओके, ट्रू है ये, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा अगर मैं कहूँ, या चलो थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, 1/, ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 1/6, ठीक है, या 1/7। अच्छा अब रेसिप्रोकल करना, क्या अभी भी ये बड़ा है? कंडीशंस फॉल्स हो गई ना। दैट्स वाई जब भी हम लोग ब्रैकेट्स को ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे तो नेचर विल बी चेंज, अगेन नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी थी लीनियर इनइक्वलिटीज, और डिटेल में हम लोग जो 11th के चैप्टर्स हैं वहां पर पढ़ेंगे। अभी हमें जितना चाहिए मैंने उतना बताया, बट ये लीनियर तक थी, यहां तक तो ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है लीनियर है तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बट इन केस अगर क्वाड्रेटिक होती, क्यूबिक होती, तो कैसे सॉल्व, तो कैसे पता लगाएंगे कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी?
उसके लिए एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा वेविकर मेथड। उसके लिए हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वेविकर मेथड नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मिक्स करा के, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। मीन्स लाइक लीनियर इक्वलिटीज, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। मैंने लिखा इधर 4x माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर लिखा कुछ भी x प्लस 1/3 और इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग वही एलसीएम वेलसीएम लेके बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये 6, अच्छा इसका ग्राफिकल एप्लीकेशंस भी हैं जो 11th में है वो, ठीक है, उसकी हमें अभी कोई ज़्यादा खास नीड नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये 6 इधर देखो, मतलब जस्ट पैटर्न है, सिंपल इधर उधर ले जा सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये 12x माइनस 3 2x प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो इसे 2 और इसे 3, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 9 ग्रेटर देन देखो 14 और इंटू 2 28x और माइनस 1 इंटू 2। अब शिफ्ट कर सकते हो, अगर आप इधर लेके आना चाहते हो इधर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस बचेगी आप लोग के लिए वो यहाँ से बचेगी माइनस 22x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मीन्स x। अच्छा ध्यान से देखो, फिर आप लोग की इच्छाएं हैं कि सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, माइनस हटाना है, तो अगर माइनस हटाओगे तो नेचर विल बी चेंज, मतलब ये ग्रेटर देन की बजाय लेस देन, और x फाइनली माइनस 7/22। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कंडीशंस होगी, ठीक है। जैसे इधर उधर शिफ्ट किया है और सारी कंडीशंस हम लोगों ने यूज की है। ओके बच्चों, तो ये सिंपल से बेसिक्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स थे, बट नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा वेविकर मेथड। मीन्स वेविकर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट करो कि ये अभी जो लीनियर इक्वलिटी सिंप्लीफाई किया आपने, ये लीनियर थी, इनके क्वाड्रेटिक होती, क्यूबिक होती, 4 पेयर होते, रैशनल होते, इरेशनल, मतलब जो रैशनल हैं लेट करो, मतलब डिवाइड वाले केसेस हैं, उन केसेस में हम लोग x की वैल्यू कैसे डिफाइंड करेंगे, उन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं वेविकर मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी और सीबीएसई में भी समटाइम आप लोग उसे यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हाँ, जो बच्चे अभी 12th वाले हैं या 11th वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉपर बैच वाले, ड्रॉपर बैच वालों के लिए भी एक फास्ट एक रिविजन जिसमें जस्ट कॉन्सेप्ट होंगे और फॉर्मुलेज होंगे, वो मैं रिवाइज कराऊंगा। होप सो कल से आप लोग को उसकी भी वीडियो मिलने लगेगी। और ये जो वीडियो है ये एक एक दिन छोड़कर आप लोग को वीडियो मिलेंगी। लाइक अभी आज हम लोगों ने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स स्टडी किया, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स दिया मैंने, ब्रैकेट्स के बारे में, और लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वलिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्लीज बच्चों पेशेंस रखो थोड़ी सी, जितना हो रहा है अच्छे से रिवाइज करते रहो। कोई भी अच्छी चीज मिले, मतलब वैसे आपको आती है बट फिर भी उसमें कोई अच्छी चीज मिले वो आप नोट कर लो और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, प्लीज वर्क हार्ड बच्चों, एक ही चीज काम करेगी, जस्ट वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।